चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज तो स्वामी चक्रपाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये अपराधियों के साथ इतनी सिंपैथी आपकी कैसे जुड़ गई है कि पैसे भी मुहैया कराएंगे, कानूनी मदद भी देंगे तीनों को, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा दिया है तो अब आगे कातिलों को आगे बढ़ाने के लिए। चित्रा जी, आप देखिए कि जिस प्रकार से अतीक और उनके अशरफ के समर्थन में जो एक माफिया थे, वो ठीक है, जो घटना हुई वो ऐसा नहीं होने चाहिए था, वो संवैधानिक दायरे में नहीं आता। लेकिन कोई कांग्रेस का उनको गुरु बता रहा है, कोई उनको भारत रत्न की मांग कर रहा है, कोई उन्हें शहीद की दर्जा दे रहा है और कोई तिरंगा उनके उस पर लहरा रहा है। यह जड़ें कहां तक जाएगी, कितनी उसकी साख थी, इससे देखा जा सकता है, समझा सकता है। और दूसरी बात, जहां तक आप बात कर रही है लीगल सुनिए ना, हाँ वो चित्रा जी आ रहा हूं, तो आप जहां तक बात कर रही लीगल सपोर्ट का, लीगल सपोर्ट किसी को भी करना यह संवैधानिक राइट है। अब पाकिस्तान से कई ऐसे आतंकी आते हैं, उनको भी लीगल सपोर्ट दिया जाता है भाई। इसको परिवार ने भी छोड़ दिया, पुलिस तो पकड़ी हुई है और ये इतने बड़े बड़े के पीछे और आप बता रहे हैं कि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया है जी, तो भैया आप तो उनको लीगल सपोर्ट मुहैया कराएंगे ही। इसके जरिए क्या बढ़ावा नहीं देंगे आप इस तरह के अवांछित तत्वों को? चक्रपाणी महाराज जी, यूके से लेकर यूएस तक, जापान, एशिया और खाड़ी देशों तक कई प्रमुख मीडिया संस्थानों ने इस घटना को भारत में सरेआम एक सांसद और विधायक की हत्या के नाम पर दिखाकर भारत की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। कोई छोटे मोटे अखबार नहीं है, लोकल अखबार नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है। इन संस्थानों में बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन टाइम्स, अल जजीरा, CNN, न्यूयॉर्क पोस्ट, द गार्जियन, इवनिंग स्टैंडर्ड, इंडिपेंडेंट, द यूएस सन, गल्फ टुडे, ईस्टर्न आई, जापान टुडे, ये वो नाम है जिनको दुनिया भर में जाना जाता है। इन जैसे कई बड़े और प्रमुख इंटरनेशनल मीडिया संस्थान शामिल हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या को एक सांसद और विधायक की हत्या बताते हुए कहा कि भारत में देश की कानून व्यवस्था चूर चूर हो गई है, कानून व्यवस्था के नाम पर तमाचा चढ़ा है। त्रिपाठी जी, आपके पास आते हुए सरकार क्यों नहीं मुहैया करा रही है? तो चक्रपाणी जी की मदद क्या लेनी पड़ रही है सरकार को? देखिए चित्रा जी, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध किए जाते हैं और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो भारतीय दंड संहिता ये तय करती है कि समाज विरुद्ध अपराध है। हत्या समाज विरुद्ध अपराध है। आप लीगल तौर पर ये कह सकते हैं कि उसको मदद दी जा सकती है, लेकिन मोरल तौर पर नहीं। नैतिक मापदंडों के आधार पर वो हत्यारे हैं और हत्यारे के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं हो सकती है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का है। इसलिए इस पूरे मसले पर बयानबाजी करते समय लोगों को यह बात ध्यान रखनी होगी कि आपके इन बयानों के क्या प्रभाव या क्या दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ेंगे। इसलिए इस पूरे मसले को लेकर के गैर जरूरी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें SIT गठन करने का काम किया। आपने रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे पूरे मामले का सीन रिक्रिएट करके एक एक साक्ष्य के संकलन का काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक आधार पर सारे तथ्य सारे तर्क जुटाने का काम कर रहे हैं, ताकि यह केस इसमें किसी प्रकार की गुंजाइश न हो। क्योंकि एक ये अपराध है, इस अपराध को किसी उदारता के साथ या किसी इसके प्रति सहानुभूति का भाव नहीं रखा जा सकता। ये बात सही है कि अतीक अहमद और अशरफ दुर्दांत हत्यारे। बीजेपी विधायक हैं, ये क्यों सारा श्रेय ले रहे हैं कि देखो बीजेपी ने क्या करवा दिया? अतीक अशरफ की हत्या का वो बीजेपी की पीठ थपथपाते हुए पब्लिक में नजर आ रहे हैं। आप ही के सहारनपुर से विधायक नहीं, मुझे लगता क्योंकि अतीक अहमद सांसद भी रहा है, कई बार का विधायक भी रहा है, जबकि उसका भाई अशरफ भी विधायक के रूप में रह चुका है। सोचिए आप, जब लोकसभा में ओम बिरला खड़े होकर कहेंगे कि सांसद अतीक अहमद के निधन पर यह सदन श्रद्धांजलि देता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिर झुका के 2 मिनट का खामोश रहेंगे, क्योंकि सदन का कोई भी सदस्य रह चुका व्यक्ति, उसका निधन होता है तो हाउस उसको श्रद्धांजलि देता है। सोचिए आप, जब सतीश महाना कहेंगे कि सदन के सदस्य रह चुके अतीक अहमद और अशरफ की मृत्यु के बाद यह सदन श्रद्धांजलि देता है, तो 2 मिनट का सिर झुका के मौन योगी आदित्यनाथ भी रखेंगे। पठान जी, जल्दी से इस पर रिएक्शन आपसे चाहेंगे। देखिए, राजनीति तो अपने अपने हिसाब से चलती है। वारिस पठान जी, अब क्या एक वर्ग अब मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण की सियासत के साथ भी चुनावी मैदान में उतर गया है? क्योंकि 24 में अब ज्यादा दूरी है नहीं, तो अपने अपने हिसाब से बयान दो और वोटों का ध्रुवीकरण करो।
देखिए चित्रा जी, ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, 2024 की कौन तैयारी कर रही है, तो अभी आपके चैनल के माध्यम से सबने देख लिया कि किस तरह हिंदू महासभा के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने खुद कह दिया कि हम तो ये जो जिन्होंने किलर है, जिन्होंने खून कर दिया पुलिस की आंखों के सामने, उनको पूरा तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो इस तरह का महामंडल करना शुरू कर दिया है लोगों ने तो किलरों का। तो यही हम कहते हैं ना पहले से कि इस तरह का रेडिकलाइजेशन जब तक नहीं रुकेगा तब तक देश में अराजकता, देश में नफरत फैलता रहेगा। पीलू खान, इखलाक के जो मॉब लिंचिंग किया था उनके कातिलों को भी भाजपा के नेता ने जा जाके फूलहार पिनाया, मिठाई खिलाई। तो देखिए किस तरह से आज वो बन गए। अब मुझे अफसोस और आश्चर्य भी नहीं होगा कि कल को भाजपा इनको बाहर छोड़ाकर टिकट भी नहीं दे दे चुनाव लड़ने के लिए। तो अगर आप इस तरह को हीरो बनाओगे, उसका महामंडल करोगे, तो हीरो बनने की कोशिश करेंगे ही। वो किलर तो खुद बोल रहे हैं पुलिस के बयान के अंदर कि हमको पैसा कमाना था, शौहरत कमाना था, इसकी वजह से हमने ये किया। इसी वजह से जेएसआर के नारे लगाते गए। जेएसआर के नारे लगाते हुए किलर ने शूटिंग चालू कर दिया, मार दिया। और अभी मैं देख रहा हूं आपके टीवी के ऊपर कि किस तरह से रिक्रिएशन किया जा रहा है। वहीं आप भी देखिए चित्रा जी, मैं तो क्रिमिनल लॉयर की आंख से भी देख रहा हूं, वहां पर पुलिस खड़ी है, वो मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता है। अरे भाई तुमको बंदूक क्यों दिया है, तुमको गन क्यों दिया है? घर में रखने के लिए, जेब में सजा के रखने के लिए? सोचिए अगर कोई दूसरा इंसान इस तरह का होता, पुलिस का उसमें फायर नहीं करती क्या? पुलिस उसको डिजार्म करने के लिए उसके पैर पे गोली नहीं चलाती क्या? हवा में फायर नहीं करती? नहीं, एक भी गोली नहीं चली पुलिस की तरफ से। 17 पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थे, एक भी गोली नहीं चली। जबकि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कोई खतरा नहीं है, हम पूरी सिक्योरिटी देंगे। तो क्या ये खाक सिक्योरिटी दे रहे हो आप? पुलिस प्रशासन पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक ओर तो ये हत्यारे कई राउंड की फायरिंग करते रहे और दूसरी ओर यूपी पुलिस अपने हाथ बांधे खड़ी रही। पुलिस की ओर से एक भी हवाई फायर तक नहीं किया गया क्योंकि हत्यारे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर तो सवाल उठना लाजमी है। भले भारत की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया इस घटना पर ये कह रही हो कि ये योगी के खिलाफ साजिश हो गई, योगी सरकार की पीठ ठोक रही हो, इस कृत्य को माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे कि कथन की महानता के तौर पर दिखा रही हो। एक चैनल ने तो सर्वे दिखा दिया कि पब्लिक बड़ी खुश है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इस घटना को लेकर पूरे देश की कानून व्यवस्था को आईना दिखा दिया है। पूरी दुनिया के जो चर्चित मीडिया है हाउस हैं, उन चर्चित मीडिया संस्थानों ने इस घटना को भारत में एक सांसद या विधायक की सरेआम हत्या के नाम पर दिखाया है, जो कहीं ना कहीं सच भी है। उससे ज्यादा सिक्योरिटी तो अतीक के और अशरफ के कातिलों को दी जा रही है। आप हम टीवी में देख रहे हैं कि इस तरह से उनको लेके जाया जा रहा है कोर्ट के अंदर, जैसा कि वो कितना बड़ा कांड करके आए हैं जेएसआर के नाम पे। पूरी तरह से पुलिस उनको लेके जा रही है। अरे यही सिक्योरिटी अगर अतीक और अशरफ को दी होती तो आज पता चलता किसके कहां तार जुड़े हुए हैं।